नेहा जोशी अपहरण कांड का खुलासा रविवार को पुलिस की प्रेस वार्ता के बाद हो गया। खुद नेहा जोशी ने अपनी आपबीती पत्रकारों को सुनाई। नेहा जोशी ने अपनी मर्जी से शादी की और उसे 2 माह का बच्चा भी है। पुलिस ने नेहा जोशी को प्रतापगढ़ से दस्तयाब किया। देश प्रदेश में सुर्खियां बटोर चुका लापता नेहा जोशी के मामले का खुलासा नीमच पुलिस और एसआईटी ने कर दिया। नेहा जोशी के अपहरण होने से लेकर मिल जाने तक ये कहानी पूरी तरह फिल्मी है। इस बात का खुलासा और भी चौंकाने वाला है। जी हाँ, 21 साल की नेहा जोशी ने शादी कर ली और इतना ही नहीं बल्कि उसको 2 माह का बच्चा भी है। नीमच पुलिस ने ताबड़तोड़ खोज और पतारसी के बाद 15 महीने बीत जाने के बाद नेहा जोशी को प्रतापगढ़ से बरामद किया, जिसका खुलासा प्रेस वार्ता के माध्यम से खुद एसपी सूरज कुमार वर्मा ने किया। नेहा जोशी ने अपने बयान में पुलिस को कहा कि वे घरवालों की प्रताड़ना से तंग थी, जिसके लिए उसने घर से भागने की योजना बनाई। वे कुछ लोगों के साथ भादवा माता पहुंची। उसके बाद बुजुर्ग दंपति के साथ प्रतापगढ़ चली आई। यहाँ वे बेटी बनकर रहने लगी। उसके बाद बुजुर्ग दंपति ने हेमंत सिसोदिया को बताया, जो नेहा जोशी को पसंद आया, जिस पर नेहा ने उससे शादी की और अपना घर बसाकर रहने लगी। इस कहानी से जहां कई तरह की शंकाओं को विराम मिल गया, तो कई सवाल भी खड़े हो गए कि आखिर पुलिस ने जिन 4 लोगों को गिरफ्तार कर केस बनाकर गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भेज दिया, क्या वे निर्दोष थे? क्या पुलिस को सच्चाई पता थी जो पुलिस ने इस मामले में खुलासा नहीं किया? सुनिए नेहा जोशी की जुबानी कि आखिर वह कैसे ग्रामांतरी माता से प्रतापगढ़ पहुंच गई। यहाँ से चले गए थे, क्या परेशानी हुई? मेरे घर वालों में से मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी मेरे पापा मम्मी का मेरे ऊपर प्रेशर था दूसरी जगह जबरन शादी कराने। जोर से बोलिए। जबरन शादी कराने का दबाव बना रहे थे वो मेरे ऊपर। कौन बना रहे थे? मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी मेरे पापा मम्मी। अच्छा, तो फिर वहाँ से आप कैसे कहाँ चले गए थे? मैं मेरे गांव से पैदल पैदल मनासा तक आई। अच्छा, मनासा में मैंने मेरे फ्रेंड रविंद्र नाथ को बुलाया था कि मेरे को बदनाथ जी छोड़ दो। जी। तो उसने बाइक पे मेरे को 7:30 बजे छोड़ने वो चला गया था मेरे को। तो वहाँ उसने मेरे को सुरक्षित नहीं पाया, तो उसने बोला कि मैं वापस तेरे को तेरे गांव में छोड़ दूँ। अच्छा। तो वो उसने उसके दोस्तों को फ़ोन लगाया। उसके 3 दोस्त आए वैन लेके और वो मेरे को आत्री माता फंटा तक ले गए। वहाँ पे उन्होंने मेरे को उतारा। तो वहाँ से मैं वहीं पे बैठ गई थी। मैंने बोला मेरे को आत्री माता नहीं जाना, मेरे को खतरा है वहाँ पे, जबरन मेरी शादी करा देंगे वो। और मारने की धमकी भी दी थी उन्होंने मेरे को। अच्छा, तो ये आप फिर कैसे भादो माता कैसे पहुँचे? फिर रविंद्रनाथ ने ही मेरे को वापस भादो माता जी छोड़ा करीब 11 बजे का। वो छोड़ के चला गया। उसके दोस्त भी सारे चले गए। रास्ते में मेरे साथ कोई गलत हरकत नहीं की। भादो माता में कितने दिन रहे आप? 23 तारीख को रही, 24 को रही। अच्छा, वहाँ कौन संपर्क में आया आपके? 24 को इनके आंटी जी आए थे टमाकोवर, जी। बलवंत सिंह, वो इनके हस्बैंड को लेके आए थे पेरलाई से। हाँ हाँ। उनको मैंने सारी सिचुएशन बताई थी और उनसे बोला था कि मेरे माँ बाप नहीं है तो मैं आपके साथ में आपके घर चलना चाहती हूँ। तो उन्होंने मना किया कि लड़की को हम नहीं ले जा सकते। मैंने 2-3 बार उनको मनाने की कोशिश की, तब जाके मैं उनके साथ ले गई। फिर वहाँ किससे आपकी शादी हुई, कैसे हुई? 3 महीने तक मैं इनके आंटी जी के घर पे ही थी। वहाँ पे वो इनके आंटी जी ने ये इनके जेठ जी की लड़की है हेमंत सिंह। तो इनका नेचर मैंने देखा, पूरे परिवार का नेचर देखा, ठीक लगा मेरे को। तो मैंने डिसीजन लिया इनकी शादी करने का। तो 22 मार्च को 2021 को हमने कोर्ट शादी कर ली थी और 8 अप्रैल को रीति रिवाज से पूरे गाँव में की। और इनके परिवार वालों ने भी मेरे को एक्सेप्ट कर लिया है, गांव वालों ने भी कर लिया है। इनके परिवार में इनके यहाँ पे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है और मैं इनके साथ में रहना चाहती हूँ। अभी खुश है आप? जी हाँ। सर इन्होंने एड्रेस नहीं बताया कहाँ के रहने वाले। तो फिर आपने कैसे शादी कर ली इनसे? सर ये 3 महीने से वहीं थी हमारे वहाँ आंटी जी के पास। तो ये आंटी जी के संपर्क में कैसा है, क्या हुआ? ये भादा माता थी, मेरे अंकल पैरालाइज थे, वो भादा माता थे, वो 9 दिन से वहाँ रहे।
तो 2 दिन उनके साथ में ही रही वहाँ पर। ये उनके साथ में आ गई वहाँ पर। कौन है अंकल? कौन कौन बलवंत सिंह जी, वहाँ पर भादवा माता में कौन कौन थे परिवार के आपके? मेरे अंकल वॉलंटियर थे बस। अंकल आंटी क्या नाम है उनके? बलवंत सिंह गोटमा को। और जब ये आपके पास में वहाँ आए गांव में, कौन से गांव में आए थे? कल्याणपुरा प्रतापगढ़ के पास में क्या? जी। तो वहाँ आप क्या करते हैं, कैसे क्या वो? ये खेती के गाँव में। क्या नाम है आपका? हेमंत सिंह सिसोदिया। जी आप खुश हैं इनके साथ में? खुश हैं। इस मामले में एसपी सूरज कुमार वर्मा ने कहा कि राजस्थान प्रतापगढ़ से नेहा को दस्तयाब किया। वे अपना दाम्पत्य जीवन हंसी खुशी जी रही थी। पुलिस नेहा जोशी सहित उसके पति हेमंत सिसोदिया और 2 माह की बेटिया को साथ लाई। यहां लाकर पुलिस ने नेहा और उसके पति के बयान लिए। इसके साथ ही नेहा जोशी के पिता को बुलाया और दोनों पिता बेटी को 1 घंटे तक बातचीत करने दी गई। उसके बाद नेहा ने अपने ससुराल जाने की इच्छा जताई। इस मामले में 4 आरोपी जो इन दिनों जेल में सजा काट रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने कहा कि न्यायालय में ये मामला पेश किया जाएगा और इस प्रकरण को बंद किया जाएगा। नेहा जोशी जो लगभग 1.25 साल पहले गुम हुई थी, उसको हम लोगों ने प्रतापगढ़ में से दस्तयाब किया है। वहाँ वो एक नए परिवार में विधिवत शादी कर सुखी रह रही थी, सुरक्षित थी और वहाँ से टीम लेकर आई। उनके साथ 1 स्टॉप सेंटर में उनको रखा गया, उनको काउंसलिंग करके फिर उनसे बातचीत की गई। बातचीत में उन्होंने बताया कि अपने पुराने परिवार में वो सुखी नहीं थी, वहाँ काफ़ी कड़ाई से रखा जाता था और अन्य जो भी पारिवारिक कारण थे जिनका विश्लेषण उचित नहीं होगा, उस कारण से वो घर छोड़कर गई थी। घर छोड़ने के बाद फिर भादवा माता 1-2 दिन रुकी थी, फिर एक वहाँ पर उनको फैमिली मिली थी, उनके साथ चली गई थी। आगे जाकर फिर उन्होंने वहाँ अपना नया दाम्पत्य जीवन शुरू किया। आज उनके 2 महीने की बिटिया भी है और सुरक्षित है और सुखी है। देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन में कई तरह के टेक्निक्स होते हैं, सभी का खुलासा नहीं किया जा सकता। बहरहाल हम लोगों ने हर प्रयास किए थे, उसमें साइबर से लेके सारे तकनीकी अनुसंधान किए थे। उसमें जो पैम्फलेट बंटवाने हैं वो भी किया था, जो अज्ञात मर्ग होते हैं वो भी सर्च किया था। तो हर पहलू पे जांच की गई थी और फाइनली अभी नवरात्र के महीने में भादवा माता से वो गई थी 1.5 साल पहले और भादवा माता के कृपा से आज वो सुरक्षित दस्तयाब हुई है और पूरी टीम को मैं इसमें बधाई देना चाहूँगा। देखिए, जब वो गुम हुई थी उसके बाद कई महीने कोविड के कारण टीमें बाहर भी नहीं जा पाई थी। उसके बाद चूँकि उनके परिवार और फैमिली जो फादर और अंकल हैं उनका लगातार उनका आरोप 4 जो लड़के हैं उनके ऊपर था, तो जबकि पुलिस ने पूछताछ में ऐसा कुछ नहीं पाया था, तो उनको संतुष्टि के लिए हम लोगों ने नार्को टेस्ट के लिए अप्लाई किया था। नार्को टेस्ट रिजेक्ट हो जाने के बाद फिर उस दिशा में हम लोग पॉलीग्राफ के लिए भी अप्लाई कर रहे थे और साथ में जो SIT गठित की गई थी वो लगातार ग्राउंड लेवल पे अपने दूसरे एंगल्स पे उसको पतारसी कर रही थी और फाइनली उसमें आज हम लोग को सफलता मिली है। तो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जो भी फैक्ट्स आए थे और जो नए फैक्ट्स आए हैं उसको हम लोग तत्काल कल न्यायालय खुलते ही उसको हम लोग पेश करेंगे और न्यायालय उसमें जो भी आगे डिसीजन लेगा उनके फेवर अगेंस्ट और उनके जो भी हमारे लिए मान्य होगा। सर, किस समाज में लड़की ने शादी करी थी? ये इन्होंने राजपूत समाज में शादी की है। इनके हस्बैंड का नाम हेमंत सिसोदिया है और अभी वहाँ पर वो जॉइंट फैमिली में अच्छे से रह रही हैं और उनको कोई तरह की परेशानी नहीं है। इनके जो फादर हैं उनको बेटी के साथ नेहा जोशी के साथ मिलवाया गया। 1 घंटे तक वो साथ में रहे। उसके बाद फिर सारी उन्होंने अपनी जो भी बातचीत थी उनको एकांत में करने दिया।